बजट पेश हुआ है? बहुत अच्छा बजट है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। और सब और खुशहाली है इस बजट से। जो इनकम टैक्स में रिबेट मिली है उससे सब तरफ खुशहाली है। और ओवरऑल और देखा जाए तो हर वर्ग को छुआ गया है, हर वर्ग में निवेश का प्रोविजन किया गया है, तो उसका बेनिफिट फाइनली एमएसएमई को मिलना है। और एमएसएमई में 1% जो इंटरेस्ट में छूट दी गई है वो सबसे बड़ी हमें बेनिफिट के लिए हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमारे लिए ये बजट बहुत ही अच्छा बजट आया है। मैं इतने वर्षों से बजट देख रहा हूँ, इस बार का बजट मुझे सबसे बढ़िया बजट लगा है जो हर वर्ग को छूता है। और इतना ज्यादा डेवलपमेंट के लिए बजट निकाला गया है तो उसका फायदा व्यापारी उद्यमी को मिलेगा। सर, बजट में हर किसी का ध्यान रखा, चाहे आम व्यक्ति हो, कारोबारी हो, मिडिल क्लास, सभी का ध्यान रखा गया है। कैसे देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, जैसे हमें उम्मीद थी, बजट हमारी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरा है और हमें उम्मीद से ज़्यादा ही मिला है। हमने इतना सोचा भी नहीं था कि टैक्स में इतना हमें रिबेट मिलेगा। छोटे उद्यमियों को, एमएसएमई उद्यमी जितने व्यापारी भाई हैं हमारे, उनको 3 करोड़ तक की टर्नओवर पे 1% टैक्स में छूट दी गई है अलग से। और हमारा जो टैक्स स्लैब बढ़ा के 5% से 7% कर दिया गया है। और हमारा जो एमएसएमई को इंटरेस्ट हमें देना होता है, ब्याज दर है, उस पर भी 1% की छूट दी गई है। सर, बजट को कैसे देखते हैं आप? लगातार टैक्सेस की बात कर रही थी जी। जो हमारी संस्था ने बोला था, हम सब उद्यमी वर्ग ने नोएडा, उसके हिसाब से जो भी हमने मांगा था हमें उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने दिया है। जो हमारी डिमांड थी या जो हमारी सोच थी, गवर्नमेंट शायद हमारी बात को हमारी बात को सुन रही थी, हमें तो ऐसा प्रतीत होता। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है। युवा वर्ग के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो या उद्यमी के लिए हो, हर किसी के लिए ये बजट बहुत फायदेमंद है। और भारत के लिए भी ये बहुत अच्छा सुनहरे आगे जाने वाला बजट है। मैम, बजट में महिलाओं को भी मजबूत करने के लिए एक योजना चलाई जाएगी, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने सही कहा है कि ये जो बजट है हम सबके लिए, जितने भी हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, उनके लिए ये अमृत काल की तरह ही है। हम बेनिफिट्स हमारे लिए जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे छोटे घरों में भी जो अपने फीमेल्स बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए भी, फीमेल्स जो बिजनेस कर रही हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट्स है इस टैक्स के लिए कि जिनकी इनकम 5 लाख से 7 लाख जो आ रही है उस पर हमें बहुत छूट मिला है टैक्स में, जो कि बहुत इनिशिएट फीमेल को आगे बढ़ने के लिए, काम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे क्या है, जितनी भी फीमेल्स हम जो अपने घरों में हैं, जो हम कुछ करने की, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इनिशिएशन पॉइंट बहुत अच्छा है, जिससे वो आगे इनिशिएट करके आगे बढ़ सकती है। दिस इज द बेस्ट के। और जो अब स्कीम्स आ रही है 2 साल के लिए भी, उनका भी वो बहुत अच्छी तरह बेनिफिट उठा सकती हैं। सर, तमाम चीज़ों को सस्ता भी किया गया है, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, लेंस की बात करें, या डिजिटल लॉकर को भी और बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही वेलकम मूव है और इसका बेनिफिट आप देखेंगे कि एमएसएमई उतने ज़्यादा बड़े स्केल पे काम नहीं करते हैं, तो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जैसे बड़े बिजनेसेस हैं वो अपनी सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो डिजी लॉकर जो एमएसएमई के लिए एक इन्होंने प्रावधान रखा है, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा एमएसएमई को। और इनकम टैक्स में जो रिबेट है, ये बहुत एक इंकरेजिंग मूव है। इसका मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरे को उम्मीद है इसका बेनिफिट हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचेगा। विद इन 1 ईयर आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी जो है, उसका जो ग्रोथ रेट है और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सर, आप एज अ यूथ बजट को कैसे देखते हैं? टैक्स स्लैब भी कम किए गए हैं, आप व्यापारी भी हैं, व्यापार भी करते हैं, आपको भी राहत दी गई है। देखिए, बहुत अच्छा बजट है। और यूथ को, जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर पैसा बचेगा तभी पैसा खर्च होगा। पहले वो बिजनेस में लगेगा, उसके बाद वो फैमिली पे खर्च होगा, उसके बाद वो यूथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी खरीदेगा। तो वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। तो मैं ये कहूँगा, ये एक बहुत ही वेलकम बजट है और देखते हैं सरकार कितने वादे पूरे करती है।